मरादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजाना माशुमारा वशत कनी मरूची वती मराकशा का पुत्रान कनी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के अस्ता या जामात के अस्ता आ वस्तगी बाजी वदा माली बोरान शिकार चर्ची सब्बा प्रोफेसर साहिबान और स्टाफ के अस्ता शदीद मुश्किलात शिकारा पर चके आनी पगार दारक बुतगा से माए पगार दारक सब्बा प्रोफेसर साहिबान या यूनिवर्सिटी आनी स्टाफ के अस्ता माली जंजालानी आमा चुके वस्तगे दो हफ्तगा के साथ दारूचा गेशी मगंदे के ब्यूटम्स और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साहिबान के अस्ता आनी स्टाफ सीनियर मर्दुम अस्ता एहतजाजा नश्तगा कोयटा प्रेस क्लब दीमा तो आनी लोट हमेशा के यूनिवर्सिटीज़ के अस्ता माली बहराना चिका शक बमा ये वाला हुकूमत खासतौर पर बलूचिस्तान हुकूमत वती किरदारा मुताबिक तो अगर माँ ब्यूटम से गप्पा करें तो ब्यूटम्स के हस्ते मगंदे के बलूचिस्तान एक बाज़ जवानी यूनिवर्सिटियाँ शुमार बुता तो उदा स्टूडेंट्स के हस्ता मुख्तलिफ़ शोबा उदची पास आउट बुतगा तो जवानी वड़िया वती सोसाइटी खिदमत कोता या बाज़ मजनी वदा सरा फायज बुत भले ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के हस्तगी वस्तगी यक को 2 साल मगंदगाई के आउद बद इंतज़ामी या करप्शन के हस्ते आनी आल दीमा पैदा कर चुके चर्चिया पीसर मदिस्ता के चीज़ी प्रोफेसर साहिबान के हस्ता गिरफ्तार कनक बुतगा चीज़ी इशूज़ के हस्ता आनी सर तवार चस्कुता चर्चिया पदे कहा एक तंजीमी जोड़ को था तो ब्यूटम स्टाफ एसोसिएशन नामा तो वक्तन फ़वक्तन के हस्ते मसला दीमा कारा हमें गोशा के यूनिवर्सिटी के हस्ते माली मुश्किलात शिकार हैं और यूनिवर्सिटी अब इंतजामी और करप्शन अब दर्जा गेश बूता तो चीज़ी वद पीसरा गवर्नर बलूचिस्तान को मुलाकात को तगा और पदा मदिस्तगा के ब्यूटम से 175 प्रोफेसर्स के हस्ता इदारा बेहतरी वास्ता मदिस्तगा के एक कत्ते नविश्ता को तगा चांसलर तो आनी कुछ हमेशा के यूनिवर्सिटी के हस्ती माली मुश्किलात या माली बहरान आबेद ये बद इंतज़ामी करप्शन चिका शक भी था कि इदा तलबा व तालिबात के हस्ता स्टूडेंट्स के हस्ता मजने के साथ या फीस दिया तो जवानी वड़िया या जवानी स्टूडेंट बेबंत दरबियाँ बलिश बावजूद में गंदगाई के गस्तगी दारूचा गेश हैं कि प्रोफेसर साहिबान या स्टाफ के हस्ती एहतजाजा निश्ता वक्तन फ़वक्तन के हस्ती हमें लोटा कनगा के में पगारा नहीं अदायगी अवैध उदे माली मसाइल या करप्शन बद इंतज़ामी के हस्ते नहीं गिरफ्तार कनक भी तो चीज़ी वद पेसर हम मदिस्तगा के साथ 2 माह पेसर तो ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के हस्ते आइए खिलाफा मगंदे के चीज़ी स्कैंडल दीमा आतगा तो मीडिया और सोशल मीडिया गंदक बुतगा तो आनी कुछ प्रोफेसर साहिबा पर हमें लोट कोतगा के करप्ट अनासर के हस्ते यूनिवर्सिटी खास तौर पर ब्यूटम्स है तबाही सबब जोड़ होगा तो इसे गिरफ्तार करने के वास्ता वाइस चांसलर और गवर्नर बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटी चांसलर आवती किरदारा अदा का तो हमें वाला का पुत्रान कनी प्रोफेसर साहिबान के हस्ती एहतजाजा निश्तगान यूनिवर्सिटी शदीद माली बहराना अबैध बद इंतज़ामी और करप्शन शिकारी तो का पुत्रान बरजाए में गुना अमरादारी कन गाएँ ब्यूटम्स स्टाफ एसोसिएशन सब प्रोफेसर सोहेल अनवर साहब आयुम गिशिंग पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर सोहेल अनवर साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। हम बात कर रहे हैं चूँकि बलूचिस्तान के जो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हैं या बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार हैं, जो असातिज़ा कराम हैं या स्टाफ यूनिवर्सिटियों का है और सरापा एहतजाज है। आप लोग भी गुज़श्ता 2 हफ्तों से तकरीबन 10 दिन से ज़ायद का अरसा हो गया आप लोग कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगाए हुए एहतजाज कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर हम ब्यूटम्स की बात करें, चूँकि ब्यूटम्स का एक बहुत अच्छा इमेज था, उनकी रैंकिंग भी अच्छी थी गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल पहले, तो आपसे पहला सवाल ये है कि जो ब्यूटम्स इस नहज पे पहुंचा है या वहाँ बदइंतज़ामी है, करप्शन है, वहाँ और बहुत सारे मामला हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? बड़ी मेहरबानी हमें कहने के लिए कि आप फिल्म में है उसका रोल, उसका आपको बेहतर तालीम देने में, तहकीक में, रिसर्च में इंतहाई अहम रहा है। गुज़िश्ता 2-3 सालों में एक ऐसी क्राइसिस बहरान आई है, खासकर 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत ने तमाम हायर जो एजुकेशन है, इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अपनी तहवील में लेकर अपनी HSC बनानी थी और इन तमाम मसाइल को इंतज़ामी और मुआशी जो मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, उनको टेक ओवर करके खुद संभालना था। मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि सूबाई हुकूमत ने 18वीं सूबे की जो जामियात हैं उस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी। 18वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ा अलमिया एक ये है कि वफाक
मजीद इन सूबों के मामला चलाने से इनकारी है। जब सूबाई हुकूमत का कहना यह है कि हम मजीद जो है ये इन मामला को उस हिसाब से टेकल नहीं करेंगे जब तक हमें जो है ट्रांसफर नहीं किए जाते। इस कश्मकश में, इस चपकलिश में सूबे की जो इस वक्त 12 जी पहले 2.5 अरब थी, उसको बढ़ा के इन्होंने 5 अरब कर दिया है, जबकि सिर्फ ब्यूटर्म्स और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटीज की माहाना तनख्वाहें जो है वो 8 अरब से ज्यादा है, जिसकी वजह से आए रोज सड़कों पर असातिज़ा निकल एहतजाज कर। जी सर, आप बात कर रहे थे, चूंकि थोड़ा आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। अभी आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है सर। सर, चूंकि हमने देखा कि तकरीबन कुछ महीने पहले जो ब्यूटम्स के कुछ प्रोफेसर साहिबान थे, उनको हिरासत में लिया गया, यूनिवर्सिटी में जो है पुलिस को लाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उसमें आप भी शामिल थे। तो इसके बाद आप लोगों का एसोसिएशन बन गया, तो आप लोगों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि रजिस्ट्रार और दूसरे जो इंतज़ामी सरबराहान हैं वो बद इंतज़ामी में और करप्शन में मुलव्वस हैं। तो इसके कुछ महीने बाद हमने देखा जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर जाहिद रऊफ़ साहब, उनके खिलाफ एक स्कैंडल आया, तो ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने जो ओहदे का गलत इस्तेमाल किया गया। तो क्या यूनिवर्सिटी की जो क्राइसिस हैं और रजिस्ट्रार थे और उसके खिलाफ जो तहकीकात का आगाज़ हुआ था वो जारी है या अब रुक गया है, उनको रिलीफ मिला है? जी, जैसा कि जो है ये एक बड़ा अलमिया है सूबे का कि हमने जब अपने बुनियादी हक, तनख्वाहों, हाउस रिक्विजिशन, हेल्थ पॉलिसी जो ब्यूटम्स की नहीं है, इन तमाम मामलात पर जब हमने आवाज़ उठाई तो बजाय इन मसाइल को हल करने के एक जाली FIR में मुझे और एक दूसरे हमारे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अकरम साहब को जो है वो उनके खिलाफ झूठी FIR काटी गई। आज भी इदारे में बेतहाशा मसाइल हैं, जिसमें से अभी सबसे अहम मसला हमारी तनख्वाहों का। गुज़िश्ता 2 महीने में तनख्वाही नहीं मिली, जिसकी वजह से हम एहतजाज पे बैठे हैं। और रही बात करप्शन के केसेस की, उस पर सूबाई हुकूमत से, वज़ीर आला साहब से, चांसलर ऑफिस से हमारी गुजारिशात यही थी कि जो करप्शन हो रही है इदारे में उस चीज़ का नोटिस लिया जाए, उन चीज़ों को देखा जाए, ताकि तालीमी इदारे का माहौल दिन ब दिन बेहतर हो और इदारे जो है वो तहकीक से, रिसर्च से वो तरक्की की जानिब जो है वो गामजन हो। तो जो कि हम बात कर रहे थे, आप लोगों की जो गवर्नर बलूचिस्तान से मुलाकात हुई थी, तो आप लोगों ने जो है अपने मामलात इशूज़ उसके सामने रखे थे, तो उसके बावजूद जो है आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों ने एहतजाजी कैंप लगाया कोयटा प्रेस क्लब के सामने। तो उस वक्त जो गवर्नर साहब हैं, चांसलर हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बलूचिस्तान में, उनका क्या मौक़िफ़ था? क्या उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया? जी, मोहतरम चांसलर जाफर खान मंतखेब साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमने तमाम मसाइल, इंतजामी और मसाइल उनके सामने रखे, जिनका उसने जो है यकीन दहानी करा है कि वो ब्यूटम्स के तमाम मुआशी और इंतजामी मसाइल का जल्द से जल्द सूबाई हुकूमत से रब्ता करके इसका मसले का हल निकालेंगे। हमें यही उम्मीद है कि चांसलर साहब जल्द से जल्द मसाइल का हल निकालेंगे और मेरिट में शफाफियत इदारे में मेरिट और शफाफियत को बहाल कराएंगे। तो इस वक्त जो आप लोग सरापा एहतजाज हैं, तो इस वक्त हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत तालीम की बेहतरी के हवाले से, गुज़िश्ता जब असातिज़ा का आलमी दिन था तो वज़ीर आला साहब ने एक तकरीब में कहा कि हम नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे, तालीम याफ्ता करेंगे बलूचिस्तान के नौजवानों को। जब सूरत हाल ये होगी, प्रोफेसर साहिबान सड़कों पर होंगे, एहतजाजी कैंप में होंगे, तो तालीम जो है कैसे बेहतर होगी, बलूचिस्तान कैसे तरक्की करेगी? तो हुकूमत की तरफ से किसी हुक्काम ने आप लोगों से राबिता किया है इस मसाइल को हल करने के हवाले से? कोई यकीन दहानी कराई गई है जब से आप लोग एहतजाज में? जी, हमने इस सिलसिले में राहिला दुर्रानी साहिबा, वजारत आला, मुख्तलिफ जगह पे दरखास्तें दी, लेकिन अभी तक इन मसाइल का कोई हल नहीं निकल रहा। अब भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि सूबाई हुकूमत, वज़रा, वजारत आला, मिनिस्टर हायर एजुकेशन राहिला दुर्रानी साहिबा इस चीज़ का एहसास रखते हुए कि मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इतने दिनों प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं, जल्द से जल्द इनकी बुनियादी मुतालिबात जो हैं, खासकर तनख्वाह का मसला, उसका फौरी और मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि आइंदा आए रोज़ बजाय एहतजाज के असातिज़ा अपने क्लासरूम में हो, वहाँ पे क्लासेज लें। उनकी असल जगह जो है वो क्लासरूम में क्लासेज लेने की है, ना कि वो आए रोज़ अपनी तनख्वाह के लिए एहतजाज करते फिरें। सर, दूसरी बात यह है कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उन्होंने जो है आप लोग के एहतजाजी कैंप का
भी दौरा किया, तो सियासी जमातों ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? क्या वो उस हुकूमत को किस हद तक कायल करेंगे ताकि जो ब्यूटन समेत दीगर यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हैं उनको हल करे? मुख्तलिफ सियासी जमायतें यहाँ पे आई, नेशनल पार्टी, BNP मिंगल के साथी, JUI, सिविल सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, सब यहाँ पे आए, सब ने हमसे हमदर्दी का इजहार किया। जिन सियासी पार्टियों की असम्बली में नुमाइंदगी है, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो असम्बली प्लेटफॉर्म पर इस मसले को हाईलाइट करेंगे और असातिज़ा के मसाइल का कोई मुस्तकिल, यूनिवर्सिटी असातिज़ा के खासकर मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। हम यही उम्मीद रखते हैं कि सियासी पार्टियां इस मसले को खुद ओन करेंगी, इस मसले को लेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी असातिज़ा का मसला, उनकी तनख्वाहों का मसला सिर्फ जो है असातिज़ा का ज़ाती मसला नहीं, बल्कि तालीमी इदारे और तलबा का मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि सब इस मसले को ओन करके जल्द से जल्द इसका कोई मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, हमने बड़े साहब से भी सवाल किया था, जो ब्यूटम्स के यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा और तालिबात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भारी फ़ीस भी अदा करना पड़ता है। जब यूनिवर्सिटी माली मुश्किलात का शिकार होगा, असातिज़ा तनख्वाह से महरूम होंगे, तो आप एहतजाज पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स के जो तालीमी साल है वो किस हद तक मुतासर हो रही है? आप लोग इसको किस हद तक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे अहम सवाल यही है कि जब भी यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल कमीशन की जो मीटिंग होती है, फाइनेंस कमीशन की, वहाँ पे यही कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो खुद से रेवेन्यू जनरेट करें। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि रेवेन्यू यूनिवर्सिटी जब खुद से जनरेट करने बैठेंगी तो वो तलबा की फीसों में बेतहाशा इजाफा करेंगी, जिसका सबसे बड़ा नुकसान फिर इन्वॉल्वमेंट का होगा और तलबा की तालीम जो है वो उस पर असर पड़ेगा। हम ये गुजारिश कर रहे हैं बारहा ब्यूरोक्रेसी से, हुकूमत वक्त से, कि यूनिवर्सिटीज की जो बॉडीज हैं, फाइनेंस एंड प्लानिंग बॉडी है, इसी तरह सिंडिकेट है, इसी तरीके से सेनेट है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की नुमाइंदगी है, सेक्रेटरी फाइनेंस बैठता है, सेक्रेटरी एजुकेशन बैठता है। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी हो, रूल्स हो, बजट हो, तो वहाँ पे उन सब की नुमाइंदगी होती है। तो बराए करम उस सब के वहाँ पे उस फोरम पे अपनी नुमाइंदगी करके मसाइल का हल निकाला जाए और बजट को वहीं से अप्रूव किया जाए, बजाय आए दिन बजट को डिले करने के। उस फोरम में सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे खुद मौजूद हैं, उस फोरम में किरदार अदा करके उस मसाइल का कोई हल निकालें, ताकि तलबा के ऊपर बेतहाशा फीसों के बोझ से न यूनिवर्सिटी के मसाइल हल होंगे, बल्कि उल्टा तालीम जो है, हायर एजुकेशन जो है, उसको नुकसान होगा। तो सर, जो बेतहाशा इजाफा किया गया स्टूडेंट्स की फीस को, क्या आपके मुतालबात में ये मुतालबा भी शामिल है कि स्टूडेंट्स को भी फीस के हवाले से रिलीफ दी जाए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब से ये क्राइसिस आया है फाइनेंशियल, उस वक्त से हमारे तलबा की फीसों में इजाफा हुआ है, उनकी स्कॉलरशिप 70% कम हुई है, जिसकी वजह से इस साल जो है एनरोलमेंट कम हुई है। सो हमारे ये मुतालबात में शामिल हैं कि तलबा की फीसों को कम किया जाए, स्कॉलरशिप्स में इजाफा किया जाए, ताकि सूबे के गरीब तलबा जो है वो पढ़ सकें और हायर एजुकेशन में अपना किरदार अदा कर सके और तालीम को बचाया जा सके। तो जो असातिज़ा हैं, प्रोफेसर साहिबान और PhD के लिए जो हैं बाहर मुल्क जाते थे, क्या उसका भी एक मसला पैदा हुआ है? यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप रोक दी है, कुछ मुतालबात आपके माजी में थे, क्या अभी भी वो बरकरार है कि जो प्रोफेसर साहिबान हैं या लेक्चरर हैं जब जाते हैं बाहर मुल्क PhD या MPhil के लिए, तो उनका ये रिलीफ भी रोक दिया गया स्कॉलरशिप का? जी जी, ये जो है स्टडी लीव हमारी जो होती है वो एक हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए असातिज़ा की ग्रोथ, प्रमोशन, उसकी पर्सनल ग्रोथ, इस चीज के साथ जुड़ी है कि वो बाहर जाकर अपनी तालीम जो है वो कंटिन्यू करे, वो बाहर से MPhil करे, PhD करे या पाकिस्तान के अंदर करे। मगर अलमिया ये है कि अपने वाइस चांसलर साहब ने गुज़िश्ता एक स्टडी लीव जो हमारी बंद कर दी है, जिसकी वजह से मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम PhD करने जा नहीं पा रहे। एक HSC की जो क्राइटेरिया है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके मुताबिक जब तक कोई लेक्चरर वो PhD नहीं करता, उस वक्त तक उसकी प्रमोशन रुकी हुई है। तो हमने इस सिलसिले में सेनेट के प्लेटफॉर्म पर मंजूर काकड़ साहब ने आवाज उठाई, फिर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसमें इस मसले को रखा गया और हमें यकीन दहानी कराई गई कि वाइस चांसलर साहब को लिखा जाएगा कि वो जल्द से जल्द स्टडी लीव का मसला हल करें। मगर अफसोस अभी तक स्टडी लीव का मसला जूं का तू है और इस साल हमारे दर्जनों मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम जमा कर दिए हैं, कुछ ने यूरोप यूनिवर्सिटीज में, कुछ ने पाकिस्तान के अंदर, मगर अफसोस अभी तक उनको लीव नहीं दी जा रही।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारू का प्रोफेसर सोहेल अनवर साहब में ममरदारी कनगा ब्यूटन एकेडमिक स्टाफ सदर हैं चूँकि अगर पुत्रान कनगा ये वशक हमेशा के वदा मसाइल के हस्ता बाज़ गंभीर हाँ तो गस्तगें तकरीबन दारू चगेश इन दोमी हफ्तगें सरापा एहतजाज हाँ एहतजाजी कैंप कोयटा प्रेस क्लब देमा जता मुख्तलिफ सियासी जमात के हस्ता आने रहनुमा MPs या इधर जमात सीनियर रहनुमा मुलाकात कोता तो हुकूमत निमगा निकुशक हमेशा के वज़ीर तालीम और दोम निमगा वजारत आला महकमा निमगा राबता कनक बूता तो मैं बुनियादी मुतालबा हमेशा के पेंशन और सैलरीज़ के हस्ता आनी मामला की शुगीवार कनक भी ताकि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हस्ता बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और ब्यूटम्स अवार आदि यूनिवर्सिटी यानी माली मुश्किलात की शुगीवार बन चूँकि ब्यूटम्स के हस्ते मगंदगा के उधर स्टूडेंट्स के हस्ते आना मजने पैमाना या फ़ीस अदा कनक कपी मलेशिया बावजूद के हस्ते यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वाइस चांसलर के हस्ते यूनिवर्सिटी मामला की शुगीवार खुद कनगा नहीं चूँकि जो मगंदगा के जो रेवेन्यू जनरेट है चूँकि गप्पा कनगा सो अनवर साहब भाई बेशक हमेशा की यूनिवर्सिटी उतरी रेवेन्यू में जनरेट होगा चूँकि बलूचिस्तान आदि की यूनिवर्सिटी यानी गब्बी तो आनी फीस जो महंगा ना चूँकि ब्यूटम्स देगा वायदे ये बड़ी माली मुश्किलात में हाँ वो देखिए प्रोफेसर साहिबान दर कहाँ या एहतजाजी कैंप जना सड़क सरा दर कहाँ तो स्टूडेंट्स के अस्तर लामाला आनी तालीम आनी वान गुजानक मुतासर भी वो आनी तालीम सरा एक मनफी असर कपी मर्दार चारू का ब्रेक की जरूरी पाश में साड़ी बंगेशन का पुत्रान करें।